Welcome to my channel मखजन ऑफ नॉलेज। चैप्टर वन का हम पार्ट बी पढ़ रहे थे जिसमें हमने मैनेजमेंट हिस्ट्री को पढ़ा। मेजर अप्रोचेस टू मैनेजमेंट को आज हम देखेंगे, जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्लासिकल अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच, बिहेवियर अप्रोच, कॉन्टेम्परेरी अप्रोच। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हमने अर्ली एग्जांपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखा, जिसमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और इजिप्टियन पिरामिड्स के बारे में हमने पढ़ा और शिप वार वगैरह का जो तरीकाकार था इजाद हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद एडम स्मिथ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम आते हैं क्लासिकल अप्रोच में, जिसमें हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लासिकल अप्रोच साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे पहले नाम सुनने को मिलता है फ्रेडरिक विंसलो टेलर का। Frederick Winslow Taylor, March 2018, 56 March 21, 1915, was an American mechanical engineer. क्या था? अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर था। He also called as father of scientific management. He published principles of scientific management and his contribution में आ जाता है he says management is a science. मैनेजमेंट क्या है? एक साइंस है। देर इज वन बेस्ट वे एंड वन बेस्ट पर्सन टू डू टास्क। इसका क्या मतलब है कि किसी भी काम को करने का सिर्फ एक अच्छा और बेहतरीन तरीकाकार होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, और उस मेथड को, उस टास्क को पूरा करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए एक सिर्फ और सिर्फ एक बंदा होना चाहिए जो उस काम को अच्छे से पूरा कर सके, ना कि एक काम को करने के लिए चार पांच मिलकर काम उसी एक काम पर कर रहे हैं। I love efficiency and I love to study people at work. इफेक्टिवली काम तो हो जाता है लेकिन काम में एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई लव टू स्टडी पीपल एट वर्क, उसने ये क्यों कहा? क्योंकि उसने ये बताया है कि पीपल जो हैं, लोग हैं, उन्हें काम करते वक्त उन्हें स्टडी करना, उन्हें ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे हमें पता लगता है कि वो किस काम के लिए ज़्यादा बेटर फिट है और किस काम के लिए नहीं, जिससे हमारी जो परफॉर्मेंस है, वो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसमें अचीवमेंट आती है। मैनेजमेंट शुड बी एन एकेडमिक डिसिप्लिन। टेलर advocated for the formal recognition of management as an academic discipline, emphasizing its critical role in industrial contexts. नेक्स्ट हम देखते हैं his work influenced, यानी कि उसके जो काम का असर क्या हुआ। फर्स्ट जो आता है ब्रिंगिंग साइकोलॉजी इनटू द वर्क प्लेस। इसके काम की वजह से ये वर्क प्लेस पर साइकोलॉजी को ले आया, यानी कि वर्क प्लेस पर साइकोलॉजिकल क्या किरदार होता है। टेलर्स वर्क laid the foundation for the integrating psychological principles into the workplace. His focus on worker motivation and job design influenced later developments in the field of organization psychology. Like कि एक इंसान की अगर साइकोलॉजिकल वो फिट है उस काम के लिए मेंटली, तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है, ना कि एक लेबर को मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाए। गैंट चार्ट एंड प्लानिंग में आ जाता है उसका दूसरा इन्फ्लुएंस। उसके बाद है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफरिंग मैनेजमेंट डिग्री। उसके इस काम की वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक प्रॉपर तौर पर मैनेजमेंट की डिग्री ऑफर की। नेक्स्ट जो आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने बताए, या इसने फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने चार प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताए हैं, जिसमें पहला आता है डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स वर्क टू रिप्लेस द और रोल ऑफ थंब मेथड। हर काम के हर एक एलिमेंट के लिए एक साइंस डेवलप होनी चाहिए। साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड देन ट्रेन टीच एंड डेवलप वर्क। साइंटिफिकली सिलेक्ट करना चाहिए हर एम्प्लॉय को, उसे ट्रेन करना चाहिए, टीच करना चाहिए और उसे काम के लिए डेवलप करना चाहिए। Hardly cooperate with the workers so as to ensure that all work is done in accordance with the principles of science that has been developed.
रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए मैनेजर्स और वर्कर्स के दरमियान। डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलमोस्ट इक्वली बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहा है। टास्क स्पेशलाइजेशन की, हर एक को उसका टास्क देना चाहिए, उसका काम देना चाहिए। मैनेजमेंट टेक्स ओवर ऑल वर्क फॉर विच इट इज़ बेटर फिटेड दैन द वर्कर्स। अगर मैनेजमेंट को ये लगता है किसी काम के लिए वो बेटर फिट है तो उसे वो खुद हैंडल करना चाहिए, ना कि वर्कर्स को देना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। उसमें पहला नाम आता है हेनरी फायोल का, जिसने क्या किया, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पेश किए। नेक्स्ट आता है मैक्स वेबर, developed a theory of authority based on an ideal type of organization, जिसे क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। emphasize rationality, predictability, impersonality, technical competence and authoritarianism। आगे हम पढ़ते हैं हेनरी फायोल के प्रिंसिपल्स को, जिसमें आता है डिवीजन ऑफ वर्क, like tasks should be divided among individuals, authority, managers must have the authority, हर एक मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, उसकी अपनी जिम्मेदारी जो है उसे पूरा करने के लिए उसके पास अथॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन, एक काम जो है वो डिसिप्लिन में होना चाहिए। एम्प्लॉय शुड फॉलो इस्टेब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर्स। यूनिटी ऑफ कमांड, ईच एम्प्लॉय शुड हैव अ सिंगल क्लियर सुपरवाइजर टू अवॉइड कन्फ्यूजन। सिर्फ एक सुपरवाइज़र या मैनेजर होना चाहिए जो कि आगे एम्प्लॉयज़ को कमांड दे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आता है कि एक ही प्लान हो और एक ही बंदा उन्हें बताने वाला हो किस डायरेक्शन में जाना है। आगे आता है अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिम्यूनरेशन और कंपनसेशन का बहुत ध्यान रखना होता है। कंपनसेशन शुड बी फेयर एंड जस्ट फॉर बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तमाम एम्प्लॉयज़ को बराबर कंपनसेशन दी जाए। सेंट्रलाइजेशन, स्कॉलर चेन को हम चेन ऑफ कमांड भी कहते हैं कि एक हायरार्की होनी चाहिए अथॉरिटी की। ऑर्डर, resources and the people should be in the right place at the right time. Equity, manager should treat employees fairly and with kindness. Stability of tenure, initiative and एंड पे आ जाता है टीम स्पिरिट। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी ऑफ थ्योरी। वेबर डेवलप अ थ्योरी ऑफ अथॉरिटी बेस्ड ऑन एन आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाउन एज ब्यूरोक्रेसी। वेबर्स ब्यूरोक्रेसी में हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी शुड हैव डिवीजन ऑफ लेबर, authority hierarchy, formal selection, formal rules and regulations, impersonality, career orientation। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है जॉब्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल रूटीन एंड वेल डिफाइंड टास्क। अथॉरिटी हायरार्की means position organized in a hierarchy with a clear chain of command। Formal selection का मतलब है people selected for jobs based on technical qualification, on merit। Formal rules and regulations, system of written rules and standard operating procedures। रूल्स और रेगुलेशंस जो रिटर्न है, बना दिए गए हैं पॉलिसीज, उसके मुताबिक ही काम हो। इम्पर्सनैलिटी, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड कंट्रोल नॉट अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटीज। कैरियर ओरिएंटेशन, मैनेजर्स आर कैरियर प्रोफेशनल्स नॉट ओनर ऑफ यूनिट्स दे मैनेज। जो मैनेजर्स हैं वो एक तौर पर वर्कर्स ही हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ना कि जिस यूनिट को वो मैनेज कर रहे हैं उसके ओनर हैं। यहाँ पर ही हमारा वेबर्स ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल होता है और क्लासिकल अप्रोच भी मुकम्मल होती है। थैंक यू वेरी मच।